ऑडियंस होती है वो कह रही होती है, हे देखो ये तो एक चीटिंग है, इसने ही चीटिंग की है, इसको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक्ट कर रहा है, इसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ जो डेमन था वो बहुत ही ज्यादा उनकी इस बातें सुन सुनकर डरे कहाँ पे जा रहा था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल ही फ्रीज हुआ खड़ा था और उसी जगह बिल्कुल ही ऐसे था, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है। इतने में उसके फादर और उसकी मदर आते हैं भागते हुए और उसे उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर क्या हो गया है और ऐसा सारी चीजें। जिस पर पीछे से लिलित कहती है, देखो तो ये कितने ज्यादा वरीड हो रहे हैं इसके ऊपर। इतने में उसका ध्यान जाता है, उसके फादर और ग्रैंडफादर बेइंतहा गुस्से में हो रहे थे और उनके इर्द गिर्द रेड कलर का ऑरा जाग उठा था। और अब वो उसे पूछ रहे थे कि हमें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, लेकिन तुम अपनी हालत तो बताओ कैसी हो। जिस पर लिलित काफी ज्यादा मासूम और बेचारे बनने का एक्ट करती है और कहती है कि भाई मैं न वैसे भी राइटिंग में अच्छी नहीं थी और मैं विदाउट मैजिक के बिल्कुल भी राइटिंग नहीं कर सकती थी। तो मैं एक दो बार तो गिर गई थी जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा तो मुझे चोट पड़ी है और मुझे तकलीफ हो रही है। उसके ग्रैंडफादर तो इतने ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है, ये इससे हम इस सारी चीजों को इस तरह बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे उसकी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है, फिर वो अपना थोड़ा बहुत इम्प्रेशन बनाने के लिए एक तरह का थोड़ा सा चाल करती है और उसे रोकती है। पापा, ग्रैंडफादर जल्दी से रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, जी क्या बात है। लिलित उससे कहती है कि वैसे मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। वैसे जो लॉर्ड मार्टिन थे वो उसी वक्त आए थे जिसकी वजह से मैं गिर गई थी और हर कोई इस वक्त उन्हें ही देख रहा है। और मेरा क्या, जब वो यहाँ पर आए थे तो हर कोई, हर किसी की नजर उन्हीं की तरफ थी और हर कोई चाहता था कि ये जीत जाए। तो हो सकता है शायद ये जरूरी था, ये इसी वजह से ये सब कुछ करना चाहते थे। उसकी वजह से जितने भी ऑडियंस प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह जितने आए थे वो तो उसके लिए उनके दिल में तो बहुत ही ज्यादा जगह बन गई थी। वो कहते, ओह सीरियसली, ये तो कितनी ज्यादा प्यारी बच्ची है, उसने उसको इतनी जल्दी माफ कर दिया, आखिर कैसे। लिलित अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप उसे पनिश करें, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। दोबारा से प्रेस रिपोर्टर वगैरह की तरफ सीन जाता है और वो आपस में बातें कर रहे थे। इस बात में कोई हैरानगी नहीं कि ये क्रोबिस्टेन है। मैं गैस कर सकता हूँ ये एक नोबल ग्रेस है और ये शुरुआत से पैदाइश ही इसके अंदर मौजूद होता है। वाह, ये कितनी ज्यादा अच्छी है, इसने इन सारी चीजों को ऐसे ही जाने दिया। इम्प्रेसिव, स्पेशली इसकी उम्र, ये बच्चे तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा अलग सी बात है। वो ललित बहुत ही ज्यादा मासूम सी बेचारी शक्ल बना के अपने फादर और इर्द गिर्द को दिखा रही होती है कि वो कितनी ज्यादा मासूम और प्यारी है, जबकि अंदर ही उसका शैतानी दिमाग कहता है, वेल सिंस ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें वैसे तो जीत चुकी हूँ, लेकिन मैं इन सारे लोगों को अपनी तरफ थोड़ा बहुत फेवर भी हासिल करना चाहती थी और इसी वजह से मैंने ये सारी की सारी चीजें करी। तो अब ट्रॉफी मेरी है और इसके अलावा मेरी फैमिली का ऑनर, जो कि हर कोई चाहता है, वो मेरी तरफ हो चुका है और एक मैजिक नोबल फैमिली गॉर्जियस लेडी का खिताब अब मेरे पास आ चुका है। फिर इसके बाद वो सीधा जाती है मार्टिन के पास। मार्टिन उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान था और बहुत सोच रहा था कि आखिर अब ये क्या करने वाली है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ लॉर्ड मार्टिन, हम काफी अच्छे से हमने इस बार कंपटीशन किया और फेयरवेल मैच अगली बार हम जरूर लड़ेंगे। और ये कहते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। मार्टिन उसके इस हाथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो अपने मन ही मन कहाँ पे जा रहा था, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में उसके ध्यान पीछे ऑडियंस की तरफ चला जाता है जो कि बात कर रही थी। जरा देखो तो उसको, ये तो उससे हाथ तक मिलाना नहीं चाह रहा। सीरियसली ये हर वक्त इस तरह का एक्ट क्यों करता है। इसको इतनी ज्यादा गॉर्जियस लेडी जो कि इतनी ज्यादा ग्रेस एक्ट कर रही है, उसके सामने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वेल मैं इस बात को गैस कर सकता हूँ कि इसने ट्रॉफी हार बैठा है, लेकिन फिर भी इसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उनकी इन बातों को सुनकर उसका तो बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था और उसे समझ नहीं था कि क्या करे, लेकिन वो इस वजह से वो उससे भी हाथ मिला लेता है। और उसकी इतनी ज्यादा प्यारी शाइन को देखकर उसका तो अंदर ही अंदर उसके लिए थोड़ी बहुत समझ आ रही थी कि आखिर क्या हुआ है, और उसके लिए उसके दिल में थोड़ी बहुत तो अब जगह बनने बैठी हो गई थी जिस तरह की वो उसके सामने एक्ट कर रही थी। अपने मन में कहता है वो, ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। वैसे इसकी राइटिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। वेल ये काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि रोबस्टेन हायर है और इसका लेवल जो था मेरे एक्सपेक्ट से काफी ज्यादा अच्छा है। वो अपने मन ही मन इसके बारे में तारीफ किए जा रहा था, लेकिन लिलित अब उससे गले मिलते हुए उससे कहती है, तुम्हारे अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदी और नमक की बदबू आ रही है। उसकी इस बात को सुनकर उसे तो इतना जो ज्यादा गुस्सा आया था ना, जिसकी तो कोई लिमिट ही नहीं थी।
अब हर जगह पर अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी कि कैपिटल की जो सबसे बेहतरीन न्यूज़ वो ये है कि लिलित ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। जबकि जो लास्ट लॉर्ड मार्टिन के खिलाफ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कैंडल आया था कि भाई उसने इस मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीटिंग हासिल की है। जबकि सेकंड प्राइज जो था वो भी रॉबर्टसन फैमिली को ही गया था, क्योंकि उन्होंने एक बंदे को अपनी तरफ जो पाल रहे थे उसको एक अडॉप्ट किया था, उसके लिए सेकंड प्राइज उसको आया है। फिर से शिफ्ट होता है और हमें लिलित और चशीरा दिखाए जाते हैं जो कि अपने अपने घोड़ों के साथ वहीं पर खड़े हुए थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड प्राइज तो उन दोनों का ही था। और वो इस वजह से क्योंकि वो अब तक हिस्ट्री के सबसे ज्यादा यंगेस्ट विनर रह चुके हैं। तो इम्पीरियल ने उनके लिए एक खास तौर पे एक पेंटर बुलवाया था जो कि एक नॉबल था और वो बहुत ही बड़े बड़े लोगों की पेंटिंग बनाया करता था। वो उन दोनों को देखकर उनकी एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी पोर्ट्रेट बना रहा था। लिलित उसे देखकर कहती है, ले जशीरा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। जशीरा काफी ज्यादा थोड़ा बहुत शाय फील करता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मन में कहता है कि इसका हाथ काफी ज्यादा वार्म फील हो रहा है। क्या सच में ऐसी बात है? मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे कि ये स्प्रिंग का दिन है। और वो इस तरह अपनी एक पोर्ट्रेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से बनवा लेते हैं। अब ये पोर्ट्रेट उनके महल के अंदर, उनके कैसल के अंदर लटकाई गई थी, जिसे चशीरा खड़ा हुआ देख रहा था। पीछे ही उनके ललित के दोनों कजन लियो और थियो भी मौजूद थे, जो कि उनमें से थियो कह रहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस तरह की एक अपने लिए पोर्ट्रेट बनाऊं। मैं बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगला जो कंपटीशन, हंटिंग कंपटीशन होगा, उसके अंदर मेरी भी एक इस तरह की फोटो बने। जिस पर लियो उससे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ललित यंगेस्ट विनर थी, इस वजह से ये इतना बड़ा उसके लिए इवेंट क्रिएट किया गया था। तो तुम बिल्कुल भी इस बारे में नहीं कर सकते ये चार चीजें। इसके बाद जशीरा का ध्यान जाता है, उन दोनों के पास एक एक गिफ्ट था, जैसे कि वो शायद किसी को देने के लिए आए हैं। वो उनसे पूछता है तो वो उसे बताते हैं कि ये गिफ्ट ललित का है, क्योंकि अभी हाल ही में ही उसके बर्थडे आने वाली है। और उन्होंने खास तौर पर जो प्रिंसेस लारा, ललित की फेवरेट प्रिंसेस, स्टोरी की प्रिंसेस थी, उसके उसके मुताबिक ड्रेस बनवा रखा था। जबकि उसके ब्रदर ने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा ताज बनवा रखा था। जशीरा सुनकर काफी ज्यादा हैरान था कि ललित का बर्थडे आ चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब उसे थियो बताता है कि उसने ही इस ड्रेस को बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनवाया है और उसने खुद कस्टम मेड करके बनवाया है। क्योंकि वो जब भी वहाँ पर जाता उसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती और हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा बेकार और फजूल क्वालिटी की लगती। और इसके अंदर जो भी नग वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी की सारी खुद से बनवाई गई हैं। जिसमें लियो कहता है कि हाँ ऐसी बात है। और जो उसका जो क्राउन था, जो उसने उसके लिए टाई बनवाया था, वो भी खुद कस्टम मेड था और उसने उसके अंदर काफी ज्यादा जेम्स और इस तरह की चीजें लगवा रखी थी। क्योंकि जब वो बाजार में गया देखने के लिए तो हर चीज बहुत ही ज्यादा चीप और बेकार लग रही थी। इस वजह से उसने भी ये काम खुद से अंजाम दिया और उसके अंदर बहुत सारे रुपीज और डायमंड लगवाए। और जो लियो ने उसके लिए क्राउन बनवाया था उसके अंदर लगभग 200 डायमंड्स और 5 रुपीज लगे हुए थे। वाकई में ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। हमारे तो बहुत ही ज्यादा ऐसे से बाहर है ये चीजें। तो उन दोनों को देखकर राधो अपने मन में कहता है, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा है, और उसकी तो देख के आंखें चमक गई थी। अब इसके बाद वो दोनों इस तरह की बातें करते हुए जा रहे थे कि वो इस सारी चीजों को से सीक्रेट रखेंगे। थियो तो कहता है कि मैं तो उससे झूठ बोलूंगा और कहूंगा मैंने तो कोई भी चीज प्रिपेयर नहीं की। लियो कहता है तुम्हारी इस बात पर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो सकती है। जिस पर थियो कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन मैं छुपाना चाहता हूँ सीरियसली तौर पर। उन्हें वो इस तरह जाते हुए देख रहा था, मन में कहता है कि उसका बर्थडे आने वाला है। फिर वो अपने रूम में जाता है और जाके अपने ड्रॉज के अंदर से एक एक पाउच निकालता है, जिसके अंदर उसे कुछ किस्म के सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं। और ये सिल्वर कॉइन्स का आइडिया भी ललित का था, जो कि उसे हर हफ्ते एक सिल्वर कॉइन मिलेगा। और एक सिल्वर कॉइन जो था वो 1000 के बराबर था और उसके पास इस वक्त 4000 थे। 4000 टेयर थे, जो कि पर कॉइन के हिसाब से बन रहा था। अब वो ये सोचता है कि मैं आखिर क्या चीज दूं। वो डॉल देने के बारे में सोचता है, लेकिन डॉल तो उसके पास ऑलरेडी बहुत ही सारी चीजें मौजूद थी। उसके पास तो पूरा का पूरा एक कलेक्शन मौजूद था। अब उसका बर्थडे था, वो उसे कुछ देना चाहता था, लेकिन असल में वो क्या चीज चाहती है, उसके पास क्या चीज होनी चाहिए। फिर उसे प्रिंसेस लारा का ख्याल आता है। फिर देखता है उसके अंदर जो ड्रेस है वो उसके ब्रदर ने, थियो ने बनवाई है, जबकि लियो ने उसके लिए ताज बनवाया है। अब कोई चीज अगर रहती है तो वो है, ये वो उसका हाथ में पकड़ा हुआ मैजिक विंड। अब वो ये सोच रहा था कि वो शायद ये इसके पास एक ही चीज की कमी है, तो चलो आगे हम जाके देखते हैं कि हम आखिर से किस तरह खरीद सकते हैं। फिर वो बाहर मार्केट में आ जाता, जो कि कॉमनर डिस्ट्रिक्ट था। अब वो वहां पर बहुत ही ज्यादा निराश वे में जा रहा होता है। सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है,
उसने हर एक दुकान से जाकर देखा था और उसे हर चीज बहुत ही ज्यादा कीमती लगी थी। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और उसने फिर आखिर 10,000 टीयर का एक छोटा सा पाउच बनी पाउच खरीदा था, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट सा लग रहा था और क्यूट सा भी था। अब वो कहता है कि वहां पे जब वो गया तो उसे सबसे ज्यादा चीपेस्ट जो मिला था वो ही कम से कम 7 सिल्वर कॉइन्स का था। अब वो किसे इस तरह की चीजें, इतनी एक्सपेंसिव चीजें कैसे अफोर्ड कर सकता है। अब वो ये सोच रहा था कि उसके दोनों ब्रदर ने तो बहुत ही ज़्यादा कीमती और बेहतरीन चीज़ें उसे दे रखी हैं, जबकि वो एक बिल्कुल ही बेकार सा चीपेस्ट चीज़ उसको देगा। अब वो ये सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, इधर-उधर नज़रें घुमाता है अपने। इतने में उसकी नज़र जाती है एक बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा था कि प्रिंसेस लारा का मैजिक, और जैसा एक तरह की स्कीम होती है कि तुम इस बॉल के ज़रिए मारो और तुम इसके बदले जो तुम जीत पाओ वो तुम जीत लोगे। तो वो उस दुकान के पास जाता है और उसे उसके पास अब 3,000 सिल्वर टायर बचे थे। अब वो सोचता है कि मैं इनमें से कोई ना कोई एक तो हासिल कर ही लूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, एक सिल्वर टायर देता है और काफ़ी देर तक कोशिश करने के बावजूद उसे एक भी नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है और हमें कमांडर दिखाया जाता है, जो कि अब इर्द-गिर्द किसी चीज़ को तलाश करने के लिए आया था। और वो भी कोई ट्रैफिकर था, जो कि शायद बच्चों को ही अगवा करने के लिए आया हो। इतने में उसकी नज़र जाती है, सामने उसका चशीरा मौजूद था, जिसने काफ़ी सारी बॉल्स खोल ली थी और अब आखिरी बची थी। वो आखिरी भी खामोशी से उठा के खोलता है, वो भी खाली निकलती है। कमांडर अब देखता है चशीरा वहां पर अकेला खड़ा हुआ है। अपने मन में कहता है, वैसे इनोक जो था वो पहले से एक बेटी को पाल रहा था, अब उसने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर क्यों ले ली है, वो भी इतनी ज्यादा, कैसे आखिर। सीन दोबारा से चशीरा की तरफ आता है। अब जो वो सेलर था वो कहता है कि माफ करना, आपके पास अब सारे मौके खत्म हो चुके हैं, अगर आप चाहें तो और हासिल कर सकते हैं। लेकिन चशीरा नहीं हासिल कर सकता था, क्योंकि अब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए थे। वो निराश वे में अपनी नजर नीचे झुकाए आगे जा रहा होता है कि उसकी नजर कमांडर के ऊपर जाती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। कमांडर भी उसे देख रहा होता है खड़ा हुआ टिकटिकी लगाए। वो काफी ज्यादा हैरानगी में फिर अचानक से अपने आप को काम डाउन करते हुए कहता है कि हेलो। पीछे से वो सेलर होता है, वो बहुत ही ज्यादा उसको देखकर घबरा जाता है, जैसे उसे न जाने कोई गुनाह कर दिया हो। फिर वो उसकी जिस तरह के ग्रीट करते हैं कि भाई ग्लोरी वगैरह इस तरह की चीज़ उसको ग्रीट करना शुरू कर देता है। कमांडर शीरा को कहता है कि आखिर तुम इस जगह पर यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस वक्त यहाँ पर घूमना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम इस तरह अकेले नहीं घूम सकते। जिस पर चशीरा ये कहते हुए जा रहा होता है कि मैं काफी ठीक हूँ, आपको मेरे लिए कंसर्न करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो उसके बराबर में से निराश होते हुए जा रहा था कि कमांडर अचानक से उसका हाथ पकड़ता है और उसे रुकने के लिए कहता है। वैसे आपस की बातें अगर मैं कहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये इसका बेटा ही लगता है, क्योंकि इन दोनों के अपरस काफ़ी हद तक एक जैसे लगते हैं। आप में से किस-किस को लगता है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि स्टोरी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी और जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ललित की मदर के बारे में बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं किया गया था बुक के अंदर, जबकि असल जब ललित इस वक़्त मौजूद है, उसमें ललित की मदर के बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल करके बताई गई हैं और सारी चीज़ें कि किस तरह उसको टॉर्चर किया जाता था, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। हो सकता है शायद ही इसका बेटा हो और किसी तरह एनोक्स ने इसको अपने पास रख रखा हो, इसको टॉर्चर कर रहा हो। मुझे तो यूं लगता है। आप में से किस किस को लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में, जब तक के लिए सी या बाय बाय।